चलो बच्चों शुरू, ओए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फिगर बनानी थी ना, रुक जाओ रुक जाओ। चलो देखो, अरे हो गया हो गया। अरे भाई सांस लो लंबी, शांत हो जाओ। चलिए देखिए, क्वेश्चन 26 बोला था ना, फिगर बना दी तुम लोगों ने, कई सारे बच्चों ने बनाई। चलो देखते हैं ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। सुनिए, कह रहे कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट बनाए गए। दो टेंजेंट का नाम क्या है तुम्हारा? PA और PB। क्लियर है यहां तक का? ठीक है। अरे यार दो टेंजेंट बनाए गए, नाम क्या उनका? PA और PB। कह रहा है इफ CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट E एंड PA बराबर में 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। सबने फिगर बनाई है इसकी? चलो एक बार फिगर मिला लेना, क्योंकि यार जब ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार दिया था ना, तो पिछली बार काफी सारे, मतलब एक तरफ से मान लो कि 50% बच्चों ने सही फिगर बनाई थी, बाकी सही बच्चों ने भी गलत फिगर बनाई थी। समझ में आया क्या क्या हुआ? तो जिस बच्चे ने यार ऐसी फिगर सोची होगी ना, जो बिल्कुल ऐसा बन रहा होगा, ऐसा नहीं है यार, फिगर ऐसी नहीं बन रही है। ठीक है, फिगर कुछ ऐसी बन रही है उसकी। देखो सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर बच्चों P क्या है तुम्हारा? एक एक्सटर्नल पॉइंट, और ये PA और PB क्या है तुम्हारे? दो टेंजेंट्स। तो दो टेंजेंट हो गए तुम्हारे P और PB, और एक हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट। कह रहा है एक टेंजेंट हमने और बनाया है। कौन सा टेंजेंट बनाया है? उसका नाम है CD। अब वो CD कहाँ बना सकता है? देखो, या तो यहां बनाएगा या तो यहां बनाएगा। यार अगर यहां बनाएगा ना, तो यार आंसर आने का चांस तो गया। आया समझ में कि नहीं आया? और फिगर ऐसी बनेगी भी नहीं। तो इसकी जो फिगर बनने वाली होगी वो कुछ ऐसी नहीं होगी। वो टेंजेंट पता है कहां बनेगा? वो टेंजेंट यहां बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? टेंजेंट समझ में आया? क्लियर है यहां तक का? टेंजेंट आप लोग यहां मत लगाइए। यहां अगर आपने टेंजेंट लगा दिया तो यार उसका कोई फायदा नहीं है। ट्रायंगल बन जाएगा लेकिन उसका आंसर नहीं आने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात तुमको समझ में? ठीक है, असल में टेंजेंट यहां बनेगा, और ये जो दोनों पॉइंट होंगे, पता है कौन से पॉइंट होंगे तुम्हारे? C और D। और कहता है कि जो CD टेंजेंट ये सर्कल को कहां पे टच कर रहा है? तो ये टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट E पे। तो आपको बताना है ट्रायंगल PCD। ट्रायंगल PCD का क्या बताना है आपको? पेरीमीटर बताना है। ट्रायंगल PCD का बताना है तुमको पेरीमीटर। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? सबसे पहले तो इसकी सही फिगर बनाइए और इसका आंसर मेरे को एक बार बताइए। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन के जैसा ही सोचना है, इसमें सोचना है, सॉल्यूशन नहीं है। सोचना वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। करके दिखाओ एक बार। हाँ जी। फॉर्मूला कहाँ लगेगा? फॉर्मूला तो कोई नहीं लगेगा। एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर निकालना है यार बस। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल के पेरीमीटर का देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसकी सारी साइडें जोड़ दीजिए। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD है ना, यही है ना? अच्छा, ट्रायंगल PCD का अगर आपको पेरीमीटर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाओगे? तीनों साइडों को जोड़ करके। प्लीज सबका बोर्ड ध्यान वो बोर्ड पे देखिए। ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तीनों साइडों को जोड़ के। तीनों साइडें है कौन कौन सी? PC, CD, DP।
पीसी प्लस में सीडी प्लस में डीपी। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है। एक चीज और कर रहा हूं यहां पर, बताना मैंने क्या करा होगा। बताना क्या करा। इसको क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, फिगर में है ऐसा। हाँ, ये जो CD है वो दो पार्ट्स में अवेलेबल है, CE और DE में। तो CE और DE में किसको तोड़ दिया हमने? CD को। ये आखिरी वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है बच्चों, अब बताना मैंने क्या किया होगा। अब बताना क्या करा मैंने। CE के बदले CA क्यों लिखा होगा? ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो यार यहां से दो टेंजेंट निकल सकते हैं, बराबर होंगे। वो कौन कौन बराबर होगा, एक बार नाम लेके बताना। CE किसके बराबर होगा? CA के। और अगर आप D को एक्सटर्नल पॉइंट मानोगे तो यहां से भी दो टेंजेंट बराबर होंगे। कौन कौन से बराबर होंगे? DE और DB। तो मैं CE के बदले CA लिख सकता हूं, और क्या मैं DE के बदले DB लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पर वही तो करा है। CE के बदले क्या लिख दिया? CA, और DE के बदले क्या लिख दिया? DB। क्या सबको समझ में आ गया यहां तक की बात? पक्का क्लियर है? अब एक बार और ध्यान से देख करके बताइए, ये बताओ क्या हुआ। ये क्या करा मैंने? ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है। बताना बच्चों जरा, मैं PC और CA को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? PC में CA जोड़ दिया और बड़ी लाइन हो गई, क्या बन गया वो? PA बन गया। और अगर आप PD में DB जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? PB बन जाएगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अब बताना मैंने क्या किया होगा। इनको बराबर क्यों लिखा गया बताना एक बार। क्योंकि यार ये है इसका एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से बने वाले टेंजेंट बराबर होते हैं। तो आपका PA किसके बराबर आ गया? PB के। तो PA और PB बराबर होते हैं तो इन दोनों को लिखा जा सकता है सेम टू सेम। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जरा बताना, PA की वैल्यू कितनी है? कितना आ गया? और ये क्या हो गया तुम्हारा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। क्या समझ में आई बात यहां तक की? नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? PB के बदले PA क्यों लिखा है? इसको मान एक्सटर्नल पॉइंट। नहीं आई बात समझ में? इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान, यहां से दोनों टेंजेंट बराबर होंगे कि नहीं होंगे? PA बराबर PB। एक्सटर्नल पॉइंट से बने वाले टेंजेंट बराबर होते हैं, तो PA PB के बराबर आ गया ना। कहां दो PA? ये अबे नालायक, ये बोलता रहा हूं दोनों बराबर हैं। नहीं समझा? वही सबको क्लियर हुआ यहां तक का? पक्का। लेकिन पता है क्या, पेपर में अगर ये करने जाओ, कितने नंबर का क्वेश्चन लगता है ये वाला? हर बार एक नहीं होता। तो चलो मान लेते 2 नंबर का। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन करोगे ना, अगर ऐसा सॉल्यूशन करोगे ना, मैं तो इतना ही दूंगा। बताना क्यों? भाई गिवन नहीं लिखा, हर एक पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा उसका रीजन नहीं लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम ये अपना 1 नंबर कैसे बचा सकते हो, बचा लो। समझ में आया कि नहीं आया? टेस्ट में जब मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो कोशिश करिएगा इतनी डिटेल डालने, मतलब इतना भी नहीं भर भर के डाल दिया, यहाँ पे क्लियर है, इतनी डिटेल डालने की जो 3 नंबर के क्वेश्चन को या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन को जस्टिफाई करता हो। आया तुमको समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? ये है। हाँ जी, एक बार दोबारा बता देते हैं। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चों, आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है तुम्हारा PCD। किसी भी तरह के ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हो? ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तीनों साइडों को ऐड करके। मैंने यहां पर तीनों साइडों को ऐड कर दिया। कौन कौन सी 3 साइड है इसकी? PC CD DP। PC CD और DP को जोड़ दिया। ये जो बीच में CD बन रहा था ना, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कौन से 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है? CE और DE में। उसके बाद मैंने CE के बदले किसको लिखना शुरू कर दिया? CA को। ऐसा क्यों करा मैंने? ये है एक्सटर्नल पॉइंट और ये है दोनों टेंजेंट। CE किसके बराबर आएगा? CA के बराबर आएगा, इसलिए CE बराबर में CA। सेम रीजन इसका भी है, एक्सटर्नल पॉइंट दोनों टेंजेंट बराबर होंगे तो ED बराबर में DB। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? बच्चों जब आप PC में CA जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? PA बन जाएगा। और जब आप PD में DB जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा?
पी भी बन जाएगा। अब इसको थोड़ा और ऐसे करके देखो, एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ से देखो, ये है इसका एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से बने वाले टैंजेंट बराबर होंगे, तो पीए किसके बराबर आ गया, पीबी के। इसलिए मैंने पीए और पीए के बदले तो वही लिखा, लेकिन पीबी के बदले क्या लिख दिया हमने, पीए। जुड़ करके क्या हो गया तुम्हारा ये 2 पीए, और ये पीए किसके बराबर है 14, तो हेंस 28। आई बात तुमको सही में, नहीं समझे बात को, सबको क्लियर हो गया। बच्चों अपना होमवर्क लिखो। पिछली बार कहां से कहां तक दिया था, 24 तक दिया था, तो 25 से लेकर के, और इन क्वेश्चन को ही कर लेना जो कि आज कराए हुए हैं इन क्वेश्चन। तो एक काम करो फिर 21 से शुरू करना, 21 से लेकर के 31 तक, 21 से लेकर के 31 तक 10 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 कहते 10 क्वेश्चन है। रफ कॉपी लेकर के बैठोगे ना, सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस पता है कैसे करना, सुनो सबके सब। रफ कॉपी लेकर के बैठो, प्रॉपर फिगर बनाओ, प्रॉपर सॉल्यूशन करो, रफ में सॉल्यूशन करो, और जब फेयर कॉपी में उतारने बैठोगे ना, प्रॉपर एकदम सही से उतारना, एक में एक लाइन, फिर उसका रीजन जो भी है। सबको क्लियर हुआ यहां तक का, पक्का सही में आ गया। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।